Hello students, this is Amar Kumar and I am welcoming you to my YouTube channel The Study Point Ask Me. This is the center where you can get the education from every field, either it is from maths, science, social science, all the fields from where you can get the information, the knowledge here. In my last video, I had given you information about the Rowlatt Act and more from the class 10th history, and today I am here again with another very interesting topic, non-cooperation movement. In my last video in Khilafat movement, you all have seen whatever the consequences arised, what were the problems arised, है ना, ये सब चीज़ें आप लोगों ने देखा. I hope you all have watched my videos properly and now it's time to get some knowledge from the non-cooperation movement. non-cooperation movement को कहते क्या है, हिंदी में हम इसे किस तरह से समझ सकते हैं? non-cooperation को हम कह सकते हैं असहयोग. कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है? सहयोग करना, है ना. अब जैसे सपोज डेट मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, आपको किसी चीज़ की आवश्यकता हो और मैं आपको मदद किया, तो ये कहलाएगा कि मैंने आपको सहयोग किया. या आपको मुझसे कुछ ज़रूरत हो, आप मुझसे हेल्प मांग रहे हो और मैंने आपको हेल्प किया, तो है ना, या मैं आपसे हेल्प लिया या आप मुझसे हेल्प लिए, तो ये एक दूसरे के कोऑपरेशन से होंगे, है ना. इसको बोलेंगे सहयोग करना. अब सपोज डैट मैं आपको हेल्प ना करूं, आपको कोऑपरेट ना करूं, तो यही कहलाएगा असहयोग. तो यहाँ गांधी जी के द्वारा एक बहुत बड़ा मास मूवमेंट को रेगुलेट किया गया एंड इट वाज कॉल्ड एज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी कि हम कह सकते हैं असहयोग आंदोलन. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज द बिगिनिंग ऑफ गांधीयन मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो शुरुआत था गांधीयन मूवमेंट का अगेंस्ट द ब्रिटिश, अंग्रेजों के खिलाफ. इन वन ऑफ हिज फेमस बुक हिंद स्वराज, गांधी जी मेंशन्ड वन थिंग. अपने किताब हिंद स्वराज में गांधी जी ने मेंशन भी किया था कि अंग्रेज हमारे देश में हैं, यहाँ रूल कर रहे हैं. दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ आवर कॉपरेशन. इफ़ वी डू नॉट कॉपरेट विद द ब्रिटिश, दे विल नॉट कंसिडर टू बी लिव हियर और टू रूल ऑन अस, है ना. वो हम पर राज्य नहीं कर पाएंगे, हम पर शासन नहीं कर पाएंगे अगर हम उनको सहयोग करने से मना कर दें. तो इसी वजह से गांधी जी ने ये सोचा कि हम एक मास मूवमेंट चलाएंगे जिसमें हम किसी भी तरह से किसी भी फील्ड में अंग्रेज़ों को कॉपरेशन नहीं करेंगे. आफ्टर ए ह्यूज सक्सेस ऑफ चंपारण, खेड़ा एंड अहमदाबाद, गांधी जी नाउ प्लानिंग फॉर अ मास मूवमेंट. आपने देखा, मैंने अपने लास्ट वीडियोस में चंपारण आंदोलन पर आपको दिया था, खेड़ा और अहमदाबाद से आपको मैंने जानकारी दी. तो वो तीनों बहुत ही ह्यूज सक्सेस थे, तीनों मूवमेंट, है ना. और उन तीनों मूवमेंट के ह्यूज सक्सेस के बाद क्या हुआ, गांधी जी ने प्लान किया कि अब मैं एक बहुत बड़ा मास मूवमेंट चलाऊँगा, ठीक है. आफ्टर गेनिंग द सपोर्ट फ्रॉम द पीजेंट्स एंड द लेबर्स, यहाँ के पीजेंट्स, यहाँ के लेबर, यहाँ के मिडिल क्लास के लोग, है ना, यहाँ के हर वर्ग के लोग जब गांधी जी को सपोर्ट कर रहे थे, तो इन्हीं सपोर्ट की वजह से गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो अब जो है वो एक बहुत बड़ा मास मूवमेंट को, है ना, रेगुलेट करेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे. बाय द रिप्रेसिव मेजर्स ऑफ द जालियांवाला बाग मैसेकर, गांधी जी ऑब्जर्व दैट. जालियांवाला बाग मैसेकर, ये मैंने आपको पढ़ाया था, घटना थी 1919 की. किस तरह से जनरल डायर ने, है ना, एकदम निर्मम हत्या कर दिए थे, कई लोगों के, हजारों की संख्या में लोगों को मार दिए थे. तो इस घटना के बाद गांधी जी ने ये ऑब्जर्व किया, द ओनली इफेक्टिव मीन्स टू विंडिकेट द नेशनल ऑनर एंड टू प्रिवेंट अ रेपिटेशंस ऑफ द रॉन्ग्स इन द फ्यूचर इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्वराज. गांधी जी ने ये चीज़ देखा कि अपने राष्ट्र के ऑनर को वापस पाना है ना, और अपने राष्ट्र के ऑनर को वापस पाने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम एक एस्टैब्लिशमेंट करेंगे स्वराज का, ठीक है. और हम जो पास्ट में जो गलतियाँ किए हैं
उन गलतियों को हम आगे आने वाले समय में दोहराएंगे भी नहीं, है ना। जो भी घटनाएं घटी, जो कुछ भी हमारे पास्ट में हुआ, उन सभी से एक सीख लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और हम एस्टैब्लिश करेंगे क्या, स्वराज। द नॉन कोऑपरेशन कैंपेन वाज इनॉग्रेटेड बाय महात्मा गांधी ऑन 1 अगस्त 1919 और 1 अगस्त 1919 को नॉन कोऑपरेशन कैंपेन जो है वो इनॉग्रेट किया गया, कह सकते हैं स्टार्ट किया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा। वॉज इनिशिएटेड इन द सपोर्ट ऑफ द खिलाफत मूवमेंट, और ये जो था वो खिलाफत मूवमेंट के सपोर्ट में इस मूवमेंट को चलाया गया था। जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियोस में भी बताया था आपको कि गांधी जी वैसे भी इस ताक में थे कि कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी उनको मिले जिससे वो हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक साथ लेकर के आए, है ना, एक साथ लेकर के एक मूवमेंट में आगे बढ़े, और उनको एक बहुत बेहतर अवसर मिल गया खिलाफत मूवमेंट के साथ। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसी खिलाफत मूवमेंट के साथ में हम एक और मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, जिसमें क्या होगा कि हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटीज़ जो है वो एक साथ मिल करके आगे बढ़ेंगे। गांधी जी अलॉन्ग विद द अली ब्रदर्स शौकत अली एंड मोहम्मद अली, जो खिलाफत आंदोलन में आपको मैंने अपने लास्ट वीडियोस में बताया है, मेड एक्सटेंसिव टूर्स टू प्रीच द मैसेज ऑफ नेशनल यूनिटी एंड नॉन कोऑपरेशन विद द गवर्नमेंट। अली ब्रदर्स के साथ गांधी जी और उनके साथ कुछ और भी अनुयायी थे जो जगह जगह जा करके गांव प्रांत, अलग अलग प्रांतों में जा करके लोगों से मिले, उनसे बातें किए और उनमें एक नेशनल यूनिटी को लेकर के उनके अंदर भावनाओं को जन्म देने का कोशिश किया, उनके भावनाओं को, है ना, राष्ट्र के तरफ झुकाने के लिए या राष्ट्र से जोड़ने में, है ना, बहुत बड़ा योगदान दिया। और एंड द नॉन कोऑपरेशन विद द गवर्नमेंट, और उन लोगों को बताया कि आप गवर्नमेंट के साथ किसी तरह से कोई भी कोऑपरेशन नहीं कीजिएगा। नाउ स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर बॉयकॉट ऑफ द फॉरेन मेड गुड्स, सरेंडर ऑफ द ब्रिटिश टाइटल्स, बॉयकॉट ऑफ द ब्रिटिश कोर्ट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा। अब लोगों को, जैसे गांधी जी अली ब्रदर्स के साथ मिल करके और भी दूसरे लोग जो है इस मोमेंट में आए, जुड़े और जगह जगह जाकर अलग अलग प्रांत गांव में जाकर लोगों से मिले और उनको नॉन कोऑपरेशंस के लिए उनको इनवाइट किए, उनको बताएं, उनको मोटिवेट किए। तो उनमें किन बातों को लेकर के नॉन कोऑपरेशन था, तो उनको बताया गया कि आप फॉरेन मेड गुड्स, जो विदेश से जो बन करके सामान आ रहे हैं, उसका आप बॉयकॉट कर दीजिए, यानी कि उसका आप उपयोग नहीं करेंगे। सरेंडर ऑफ द ब्रिटिश टाइटल्स, ब्रिटिश के द्वारा जो कुछ चुनिंदा लोगों को, वरिष्ठ लोगों को, कुछ बुद्धिजीवियों को टाइटल्स दिए गए थे, कुछ उपाधि दिए गए थे, उन लोगों ने क्या किया, उन उपाधियों को सरेंडर कर दिया कि हम आपके द्वारा ये दिए गए मान सम्मान को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। एक तरफ तो आप हमें मान सम्मान दे रहे हो, हमें टाइटल्स दे रहे हो, हमें उपाधि दे रहे हो, और दूसरी तरफ आप हमारे देशवासियों की हत्या भी कर रहे हो, तो ये दोनों चीज़ एक साथ एक समय नहीं हो सकता है। तो उन लोगों ने क्या किया कि अपने टाइटल्स को सरेंडर कर दिए। बॉयकॉट ऑफ द ब्रिटिश कोर्ट, है ना, ब्रिटिश कोर्ट से लॉयर्स, जजेस जो इंडियंस थे उन्होंने बॉयकॉट कर दिया। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस से कई स्टूडेंट्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स, है ना, उन लोगों ने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे, उनके द्वारा चलाया जा रहा था, उनका बॉयकॉट कर दिए। द बॉयकॉट लेड टू द प्रमोशन ऑफ द स्वदेशी गुड्स। अब फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट हुआ तो इसका फ़ायदा हुआ स्वदेशी गुड्स को, यानी कि स्वदेशी का मतलब अपने देश में बने हुए वस्तु, तो इनका प्रमोशन हुआ। स्पेशली द हैंड स्पिन एंड द हैंड वूमेन, खादी, है ना, हाथ से बुने गए, हाथ से तैयार किए गए जो खादी कपड़े थे, है ना, इसके शेलिंग में प्रमोशन हुआ, ये बढ़ने लगे। विच लेड द इम्पोर्ट्स ऑफ द फॉरेन क्लॉथ फेल ड्रास्टिकली बिटवीन 1920 टू 1922। 1920 से 1922 के दौरान क्या हुआ कि जो बाहर से इंपोर्ट होकर के जो फॉरेन गुड्स आ रहे थे उसमें भारी कमी, है ना, मानो जैसे कि बिल्कुल हाफ जो उनका ट्रेड था बिल्कुल गिर गया, ख़त्म। स्टूडेंट्स लेफ्ट द स्कूल्स एंड कॉलेजेस, स्टूडेंट्स भी जो थे वो स्कूल और कॉलेजेस लेफ्ट कर दिए,
कि हम नहीं जाएंगे पढ़ने के लिए। बिजनेसमैन स्टॉप ट्रेडिंग विद द फॉरेन गुड्स, और जो यहाँ के व्यापारी जो थे वो बाहरी विदेश में बने हुए सामान को खरीदने से और उन्हें बेचने से साफ इनकार कर दिया। पार्टिसिपेशन ऑफ द लोअर एंड द अपर कास्ट टुगेदर, इसमें एक चीज़ सबसे बेहतर देखने को मिला कि अपर कास्ट और लोअर कास्ट जो है वो दोनों कास्ट के लोग, दोनों अपर और लोअर कास्ट के लोग जो है वो एक साथ आ करके इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिए। वुमेन गेव अप द पर्दा सिस्टम, पहले क्या था, महिलाएं जो थी वो घर में रहा करती थी, पर्दा में रहा करती थी, लेकिन अब महिलाओं ने ये देखा कि जो पुरुष वर्ग जो आगे फील्ड में निकल करके मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कई महिलाएं जो कुछ शिक्षित थी, है ना, उन्होंने क्या किया, वो भी अपने साइड से अपने तरफ से कुछ महिलाओं को ले करके इस मूवमेंट में कंट्रीब्यूशन देने का विचार किया, तो वो घर से बाहर आई। पीपल लीड द पब्लिक बोन फायर्स ऑफ द फॉरेन क्लॉथ्स, और जो विदेशी कपड़े थे उनको दुकानों से निकाल कर, घर से निकाल करके सड़क पर इकट्ठा करके उसमें आग लगा दिया गया। जिस तरह से हम लोग होली के पर्व में होलिका दहन करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार, है ना, इन कपड़ों को इकट्ठा करके उनको जला दिया गया। एमिनेंट पर्सन्स लाइक द सी राजगोपालचारी, है ना, अब इस मूवमेंट में कुछ जो बहुत ही प्रमुख लोग थे, है ना, उनमें से कौन कौन थे, तो सी राजगोपालचारी, वल्लभ भाई पटेल, है ना, गोपबंधु दास, अजमल खान, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास एंड जवाहरलाल नेहरू ज्वाइन द मूवमेंट। ये कुछ ऐसे खास नाम थे, है ना, जो इस मूवमेंट में बहुत ज़्यादा आगे आकर के लोगों को साथ में ले कर के उनको उनके कंट्रीब्यूशंस को ले कर के इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए। एज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज स्प्रेडिंग इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, in response the police resorted to firing which took the lives of the number of people। मूवमेंट जो है वो लगातार जो है वो स्प्रेड हो रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इसमें जुड़ रहे थे और अलग अलग जगह जो है वो अंग्रेज़ों के खिलाफ और अलग अलग जगह पर जो है वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लोग जो है वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो इसके जवाब में क्या हुआ कि द पुलिस रिसोर्टेड टू द फायरिंग विच टुक, इससे क्या हुआ कि अंग्रेजी सरकार जो है वो बिल्कुल बौखला गई, है ना, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब हम करें तो क्या करें, इस सिचुएशंस को कैसे हैंडल करें। तो उन्होंने एक रास्ता अपनाया, लोगों पर क्या किया, उन्होंने फायरिंग करवा दिया, इससे कई लोगों की जान चली गई। पब्लिक मीटिंग वाज बैंड, कहीं पर भी आप मीटिंग नहीं कर सकते हो पब्लिकली, कहीं आप 2 4 10 लोग आपस में बैठ करके किसी विषय को लेकर के कोई चर्चा नहीं कर सकते हैं। एंड मैनी लीडर्स वेयर अरेस्टेड, और बहुत सारे लीडर्स जो है वो उनको अरेस्ट कर लिया गया। अब इसमें लीडर्स को अरेस्ट करने का कारण ये था कि अगर लीडर्स को अरेस्ट करके उनको प्रिजन कर दिया जाएगा तो लोगों को मोटिवेट करने के लिए, उनको बताने के लिए, उनको रास्ता बताने के लिए, दिखाने के लिए, है ना, कोई होगा नहीं, तो लोग खुद ब खुद जो है वो साइड हो जाएंगे इस मूवमेंट से। इन फरवरी 1922 एट द चौरी चौरा उत्तर प्रदेश, है ना, ये डेट आप लोग ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट्स, फरवरी 1922 की बात है। द प्लेस वाज द चौरी चौरा एंड इट इज़ इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। यहाँ क्या हुआ कि 22 पुलिस men were brutally killed by the violent mob after the conflict between the mob and the policemen। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कई जगह पर पुलिसमैन जो है वो लोगों पे फायर कर दिए, फायरिंग करने की वजह से कई लोगों की जान चल गई। तो हुआ ऐसा कि चौरी चौरा की बात है, लोग जो है वो शांतिपूर्वक, है ना, एक मार्च निकाल रहे थे इन लोगों के लिए, है ना, जो हमारे भाई बंधु जो मर गए उनके आत्मा की शांति के लिए या उनकी प्रार्थना करने के लिए। अब वो एक क्राउड में जा रहे थे, तो पुलिसमैन ने क्या किया कि उन पर लाठी चार्ज कर दिया या उन पर किसी तरह से चार्ज किया, उन पे हो सकता है कि फायरिंग करने की कोशिश की गई। अब इससे आक्रोशित होकर के लोग जो है वो उन पुलिसमैन पर बिल्कुल चढ़ बैठे, है ना, और उन्हें दौड़ा दौड़ा करके मारने लगे। इसी दौरान में क्या हुआ कि 22 पुलिस कर्मियों को थाने के अंदर बंद करके
और थाने में आग लगा करके उनको जिंदा जला दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। दिस न्यूज़ शॉक्ड गांधी जी टू मच। और ये जो न्यूज़ जब गांधी जी को मिला तो वो बिल्कुल हिल गए, है ना, एकदम अचंभित कर दिया ये घटना उनको, क्योंकि वो मास मूवमेंट जो भारत में चला रहे थे वो पूर्ण तरह से नॉन वायलेंट कहने का मतलब अहिंसा, है ना, किसी प्रकार का हिंसक वारदात हमारे तरफ से नहीं होगा, किसी तरह की वायलेंट एक्टिविटीज़ हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन इतना बड़ा कदम उठाने के बाद गांधी जी बिल्कुल इस चीज़ से शॉक हो गए एंड ही इमीडिएटली अनाउंस्ड द विड्रॉवल ऑफ द मूवमेंट। और उन्होंने तुरंत ये निर्णय लिया कि मैं आज और अभी इसी वक्त से इस मूवमेंट को यहीं विड्रॉ करता हूँ, अब ये मूवमेंट आगे कैरी नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा स्टूडेंट्स कि मैंने आप लोगों को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से जितना जो इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स थे, फैक्ट्स थे, उनके साथ मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए। दिस वुड बी वेरी वेरी यूजफुल इन योर एग्जामिनेशन विच इज़ कमिंग फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम 2024। इस वीडियो से आपको काफ़ी नॉलेज मिलेंगे, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। And at last I want to say students, you all please watch my videos from starting till the end properly. Don't skip the videos को skip ना करें, properly एक एक पॉइंट्स को जो भी मैं डील कर रहा हूँ उनको देखें, सुने और समझे। This will help you a lot student, बहुत ज़्यादा आपको ये मदद करेगा। This is all for today. In my coming videos, I will provide you some more information, important videos related to civil disobedience movement, the Salt March, which is also called as the Dandi March, and some other videos from the physics and biology also. So, till then, remain healthy and fit. Have a nice day.